उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, की जाएगी, जिसके बाद उन्हें बदनाम होने का डर है। लेकिन इस वीडियो को लेकर आनंद गिरी ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले भी आनंद गिरी ने हिरासत में ले जाने से पहले, गिरफ्तारी में ले जाने से पहले साफ इनकार किया था, कुछ और किरदारों का नाम यहां पर लिया था। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें आनंद गिरी, आद्या और साथ ही संदीप का नाम मौजूद है, उसके बाद ये तीनों ही अहम किरदार गिरफ्त में हैं और तीनों से ही पूछताछ यहां पर जारी है। और इस बीच ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रयागराज के बागंबरी मठ की तस्वीर, जहां पर थोड़ी ही देर बाद महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रक्रिया जो है सनातन धर्म के मुताबिक वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इस प्रक्रिया के तहत देखिए किस तरह से भू समाधि यहां पर दी जाने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि सनातन धर्म से जुड़े कई पंथ ऐसे हैं जहां भू समाधि की परंपरा है। उन परंपराओं को आज भी बाकायदा निभाया जाता है। हालांकि भू समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि, ये 3 तरह की समाधि होती है जो कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में संत के लिए की जाती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग हालातों में मान्यताओं के हिसाब से ये समाधि यहाँ पर दी जाती है। अजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, दोनों तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दोनों जानकारी दे रहे हैं। एक प्रयागराज के बागंबरी मठ की ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम देख सकते हैं, जो आप लगातार हम तक पहुंचा भी रहे हैं कि किस तरह से भू समाधि की ये प्रक्रिया और आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ पूछताछ की ये प्रक्रिया आनंद गिरी, जिसमें उसने वीडियो वाली बात से साफ इनकार किया। देखिए, बिल्कुल आनंद गिरी वीडियो की बात से इनकार जरूर कर रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल से कुछ वीडियो मिले थे जिसको लेकर एसआईटी टीम जांच कर रही है। आनंद गिरी कल से अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, जब से उनको हिरासत में लिया गया था हरिद्वार से, तब से, और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 बजे के आसपास आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और तीनों को आमने सामने बिठाकर बाकायदा पूछताछ की है एसआईटी ने। हालांकि आनंद गिरी ने इस तरह किसी वीडियो बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन अभी भी किसी लड़की या महिला के वीडियो का जो जिक्र है उसको लेकर एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। आद्या तिवारी ने अभी तक कुछ नहीं बताया, उनको सख्ती से उनके साथ पूछताछ की जा रही है। साथ ही महंत नरेंद्र गिरी ने, चूंकि अपने जो सुसाइड नोट लिखा था नरेंद्र गिरी ने, उसमें आनंद गिरी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया था, लिहाजा पूछताछ की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। 18 सदस्यों की जो एसआईटी है, 3 टीमें अलग अलग 6 लोगों की बनाई गई है जो लगातार इस पूरे मसले में पूछताछ कर रही हैं। लेकिन अजीत, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरह का सहयोग जो है वो आनंद गिरी की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। गोलमोल जवाब, यानी कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके स्पष्ट जवाब यहां पर आनंद गिरी की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में तो शक की सुई और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि अपनी बात तो वो दूसरे गेंद पाले में डालते हुए नजर आए थे, कुछ और किरदारों के नाम लेते हुए यहां पर नजर आए थे, करोड़ों की संपत्ति का जिक्र करते नजर आए थे। लेकिन जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनके जवाब सही तरीके से आनंद गिरी नहीं दे पा रहा। देखिए सबीना, जवाब वो सही तरीके से नहीं दे रहे हैं ये एक अलग विषय, लेकिन एसआईटी उनसे सही जवाब उगलवा कर रहेगी, क्योंकि इसीलिए एसआईटी बनाई गई, क्राइम ब्रांच, और सख्ती से पूछताछ करेगी। अभी क्रॉस एग्जामिनेशन आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है और जब अब अकेले पूछताछ की जाएगी तो पुलिस बाकायदा एसआईटी का जो तरीका है पूछताछ करने का, और अब आनंद गिरी फंस चुके हैं। आप सुसाइड नोट की बात करिए, आप एफआईआर की बात करिए या फिर वीडियोज की बात करिए, हर जगह उनका नाम आनंद गिरी ने लिया है। उनके जो सिस्टर ने एफआईआर कराई उसमें भी इनका नाम है, तो बचना अब इनका मुश्किल है। इनके साथ जो और किरदार हैं, यानी 3 ये और 4 जो गनर हैं, इन सभी से पूछताछ एसआईटी एक के बाद एक कर रही है और इन सभी पर कार्रवाई की तलवार लटकी, क्योंकि सीधे इस पूरे मसले की मॉनिटरिंग खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसा कोई भी आरोपी अब पुलिस के चंगुल से बचकर बाहर नहीं जा पाएगा, जो आनंद गिरी हो या फिर आद्या तिवारी हो, जिन्होंने नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाया और उन्होंने वीडियो बनाया और बाकायदा सुसाइड नोट लिखा। तो कहीं ना कहीं बलबीर गिरी ने भी इस बात को कहा कि जो जांच होगी उसके लिए बिल्कुल अजीत, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने भी यहाँ पर कहा, भले ही अभी वो राज नहीं उगल रहे, लेकिन जिस तरह से पूछताछ यहां पर की जाएगी और जांच का दायरा जिस तरह से अब बढ़ चुका है और आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है, राज तो सामने आएंगे, खुलकर सामने आएंगे, पर्दाफाश उनका होगा। और साथ ही साथ इतना भी कहा जा सकता है कि कुछ और भी बड़े खुलासे इसमें होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन इस बीच प्रयागराज के बागंबरी मठ की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है, जहां सनातन धर्म से के मुताबिक भू समाधि यहां पर महंत नरेंद्र गिरी को दी जा रही है और इसकी पूरी प्रक्रिया के तहत ये तस्वीर भी इस वक्त सामने आ रही है। अंतिम विदाई यहाँ पर उन्हें दी जा रही है, भू समाधि यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, भू समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि, 3 तरीके से अंतिम संस्कार जो होता है वो संत का किया जाता है, महान संतों का किया जाता है, और ऐसे में भू समाधि यहाँ पर दी जा रही है। महंत को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। थोड़ी ही देर में महंत नरेंद्र गिरी को ये भू समाधि की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी यहाँ पर हो जाएगी। देखिए किस तरह से उनकी पार्थिव शरीर को
भू समाधि देने की जो ये प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब ये एक ऐसा पूरा मामला बन गया है, एक ऐसा पूरा हाई प्रोफाइल केस यहाँ पर अजीत बन गया है, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। भू समाधि की हर तस्वीर पहले आपके जरिए भी दिखाई, अब भी आपके जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच अजीत कहा जा सकता है कि ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसमें सिर्फ संत समाज की नजरें नहीं टिकी हुई है, किसी विशेष वर्ग की नजरें नहीं टिकी हुई है, बल्कि अब देश भी ये जानना चाहता है कि आखिर एक ऐसा संत जो बेबाक था, निर्भीक था, किस तरह से वो सुसाइड क्या वाकई कर सकते हैं या फिर हत्या उनकी हुई है। इस पर से पर्दा उठना बाकी है। क्या कुछ आपको लगता है? देखिए बिल्कुल सबीना, अभी इस पूरी आत्महत्या की मिस्ट्री को पूरी तरह खुलना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक नए नए किरदार आ रहे हैं और हर किरदार नई बात बता रहा है, उसको लेकर एसआईटी प्रयागराज पुलिस लाइन में लगातार क्रॉस पूछताछ कर रही है। आद्या तिवारी हो, संदीप तिवारी हो या फिर आनंद गिरी जो सबसे बड़ा किरदार है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आनंद गिरी ने अभी तक बहुत कुछ बताने से इनकार किया है। एसआईटी अब सख्ती से भी पूछताछ की रही है, वीडियो को बनाने से भी उन्होंने इनकार किया है। आद्या तिवारी से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा 4 और किरदार जो उनके गनर हैं, अजय से लेकर जो अभिषेक मिश्रा, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जिन जिन लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी से उस दौरान बातचीत की थी, उनके संपर्क में आए थे, जिन्होंने मई के महीने में समझौता कराया था आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच, उनसे भी एसआईटी पूछताछ करेगी। तो धीरे धीरे एक के बाद एक जो कड़ी है वो आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन सब कुछ सुसाइड नोट पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बलबीर गिरी अलग अलग बात कर रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा कि जो राइटिंग है वो उनके गुरु की है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। रामविलास वेदांती ने कहा कि अभी भी हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो भू समाधि की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे उसकी जांच और तेजी से आगे बढ़ रही है। अब चूंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सील किया जा चुका है, उसके बिस्तरा को सुरक्षित किया जा चुका है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो और काज ऑफ डेथ क्या थी, किसकी वजह से हुई, क्या वाकई में उन्होंने अपने को फांसी के फंदे से लटकाया या फिर इसके पीछे और कोई राज है, जिन जिन लोगों ने उन्हें उकसाया था, जो पुलिस के पास उनके मोबाइल बरामद हुए हैं, कॉल डिटेल मिली है, वीडियोज की जो बात आ रही है, सुसाइड नोट की जो बात आ रही है, सब कुछ उसके दायरे में आएगा, जांच के दायरे में आएगा। और इसीलिए एसआईटी की 18 सदस्यीय टीम काम कर रही है, क्राइम ब्रांच काम कर रही है, खुद सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो जैसे जैसे उनके अंतिम पार्थिव शरीर की अंतिम प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब वो संगम तट पहुंच चुके हैं, जहां उनका उन्हें स्नान कराया जाएगा, फिर लेटे हनुमान मंदिर लाया जाएगा और फिर जहां पर हम खड़े हैं ठीक पीछे जो भू समाधि जहां उनको देना है वहां पर उनको लाया जाएगा। तो एक के बाद उनकी ये अंतिम प्रक्रिया, अंतिम यात्रा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है। दूसरी तरफ उनकी इस मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में भी पुलिस लगी हुई है, एसआईटी लगी हुई है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर जीत, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई यहाँ पर भक्तों के जरिए, उनके समर्थकों के जरिए, संतों के जरिए दी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे केस को लेकर अभी अंतिम कड़ी तक पहुंचना बाकी है। तो शुरुआत भर के तौर पर किरदार यहाँ सामने आ रहे हैं।